नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। मैं अनूप सियाग आपके साथ एक और नई लेक्चर के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक से क्या डरना। उसमें आगे बढ़े, हमने बेसिक बातें पढ़ ली थी। आज कुछ फार्मूलाज पढ़ेंगे और फार्मूले तक ही हम अपना बेसिक कंप्लीट कर देंगे। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो किसी और चैप्टर को लेके स्टार्ट होगा। कल हम जो चैप्टर अपना बेसिक स्टार्ट करेंगे वो सेट्स करेंगे, हमारा जो +1 का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो आगे बढ़े। आपने बस ये फार्मूले याद ध्यान रखने, भाई इस तरह के फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक में आएंगे। यही फार्मूले हैं जो हमारे क्वेश्चनिंग सोल्व करने में काम आएंगे। क्यों बने उसके हम तब बता पाएंगे जब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। साइन ए प्लस बी, इसका फार्मूला याद रखना, साइन ए कोस बी और प्लस कोस ए साइन बी। जो आपके पास साइन का एंगल था वो एक बार कोस पे चला जाएगा और कोस वाला एंगल किस पे चला जाएगा, साइन पे। साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये याद रखना पड़ेगा भाई आपको। साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। ठीक है, एक कोस ए प्लस बी का है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, हमारे पास दो ये फार्मूले हैं, इसी से क्या बना हुआ आपका tan a प्लस बी का बना हुआ है। ये याद रखने पड़ेंगे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी बेटा, और कोस ए प्लस बी का कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर मैं यहाँ पर एक फार्मूला और बन जाता माइनस का, साइन ए माइनस बी का। +2 वाले जो बच्चे हैं उनके पास भी लेक्चर पहुँचे तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, उनका भी एक चैप्टर है +2 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, वहाँ पर काम आएगा। ठीक है, सेम रहेगा प्लस और माइनस में, रिजल्ट ऐसा ही चलेगा, प्लस की जगह प्लस आ जाएगा और इसमें प्लस था उस माइनस की जगह इसमें क्या आ जाएगा, माइनस। कोस ए साइन बी। ठीक है, और सेम यहाँ पर कोस ए माइनस बी, इसमें उल्टा था, प्लस है तो माइनस है और माइनस है तो प्लस है। कोस ए कोस बी, माइनस है तो बेटा क्या हो जाएगा, प्लस। साइन ए साइन बी। ठीक है, अब साइन हो गया, साइन ए माइनस बी हो गया, इन दोनों को डिवाइड करते हैं ना, साइन ए प्लस बी को और कोस ए प्लस बी को, तो क्या फार्मूला बनता है tan a प्लस बी का। लेकिन मैं यहाँ पे सीधा tan a प्लस बी का फार्मूला लिखूंगा बेटा, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, 3 फार्मूले हैं। कोई बच्चे सोचे भाई ये हमारे किस काम के फार्मूले हैं, क्या काम आएंगे फार्मूले। अब तक हमने कितने डिग्री पढ़ा था भाई, 30 की वैल्यू पढ़ी थी, 0 पे 30 पे 45 पे 60 पे। आपसे कोई 15 की वैल्यू पूछने लग जाए, साइन 15 डिग्री की वैल्यू पूछने लग जाए, देखो कब काम आते हैं फार्मूले, वो बता देता हूँ आपको। साइन 15 डिग्री पूछने लग जाए, साइन 75 डिग्री पूछने लग जाए, पता ही नहीं, उसमें तो हम जिक्र करते ही नहीं, क्योंकि ये ऐसे हैं, इन पे जो साइड होते हैं वो अलग अलग फ्रैक्शन में रेशो आता है अलग तरह का। इस 15 को है ना मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है तो ये 15 ही डिग्री, 45 माइनस 30 है तो ये 15 ही, लेकिन यहाँ से क्या बन गया, a माइनस बी का क्या बन गया, फार्मूला बन गया। फिर इसका जब मैं फार्मूला ओपन करूँगा, एक बार तो ये एंगल साइन के साथ और एक बार ये एंगल कोस के साथ, फिर जो साइन का एंगल था वो कोस के साथ आएगा और जो कोस वाला एंगल था वो साइन के साथ आएगा। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, कोस साइन 45 बेटा 1/√2, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2 और साइन 30 1/2। ठीक है, 2√2 दोनों का एलसीएम आ गया और √3 - 1, ये किसकी वैल्यू है आपके पास, साइन 15 डिग्री की वैल्यू है। तो समझ में आया फार्मूले किस काम आएंगे। इस तरह के क्वेश्चनिंग मिलेगी आपको और वो क्वेश्चन आपने आगे क्या करने होंगे, सोल्व करने होंगे। समझ में आ गई। 75 किस काम आएगा, 75 की वैल्यू कैसे निकालें, इसको हम ऐसे सोच सकते हैं, साइन 45 प्लस 30, ये भी सही, किसी के दिमाग ने ये सोचा 60 प्लस 15, तो दिक्कत पहले 60 15 नहीं पता, 15 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर क्या करनी पड़ेगी, पुट करनी पड़ेगी। इससे अच्छा हम क्या कर लें, 45 प्लस 30, तो इसमें फार्मूला कौन सा लग जाएगा बेटा, प्लस वाला।
साइन ए प्लस बी का। इसी तरह कोस में भी वैल्यू पूछी जा सकती है, कोस 15 की भी, कोस 75 की भी, और टेन 15 की भी, और टेन 75 की भी। तो ये फार्मूले वहाँ पर आपके क्या आएंगे, काम आएंगे। लेकिन आज हमारा मकसद ये है बस आपकी एक्सरसाइज के फार्मूले बता दें और एक पाई का कंसेप्ट बचा हुआ है वो बता दें। ठीक है, फार्मूले एक बार समझ लेना, आप याद कर लेना, कुछ हिस्सा हो गया तो जब स्कूल खुलेंगे तो बहुत काम आएंगे आपके, या हमारे साथ जब सिलेबस में बने रहेंगे तो भी आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है, अब मैं देखो इसी को एक और फॉर्मेट दे देता हूँ। अगर ये कहता ए और बी एंगल ही तो है, अगर ये दोनों एंगल बराबर के हो जाए और इसको नाम दे दे बेटा थीटा, तो क्या बनेगा। तो देखो ए और बी बराबर के एंगल है तो साइन थीटा प्लस थीटा, ये साइन थीटा, ये कोस थीटा, ये कोस थीटा, और ये आपके पास साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा, कोस थीटा साइन थीटा। थीटा और थीटा कितना हो गया भाई आपके पास 2 थीटा। साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, कितनी टर्म होगी ऐसी ऐसी, सेम ही तो है ये, चाहे 2 इंटू 3 लिखें और चाहे 3 इंटू क्या लिखें 2 लिखें, बात क्या है बेटा, सेम है। तो साइन थीटा कोस थीटा की कितनी टर्म होगी ऐसी ऐसी, 2 टर्म होगी। तो फार्मूला बन गया साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कोस थीटा। आ गया समझ में। ठीक है, और फार्मूले बनाएंगे इससे, एक ये बन गया अपने पास। अगर मैं दोनों को ऐड करूं, इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड करता हूं तो क्या रिजल्ट आएगा, साइन ए प्लस बी। जो ये फार्मूले बना रहा हूं ना, हर एक्सरसाइज में ट्रिग्नोमेट्रिक +1 में एक एक्सरसाइज तो इनके ऊपर चलेगी, अगली एक्सरसाइज में एक फार्मूला और बना दूंगा इनके ऊपर चलेगी, इससे आगे एक और चलेगा, उससे अगली 3 चलेगी। 3 मैंने बता दिया था उसके ऊपर होती है, 3 इसके ऊपर 6, और 2 में ऐसा होगा इन्हीं से, जैसे ये फार्मूला नहीं आया इस तरह से 2 एक्सरसाइज होगी, बस ट्रिग्नोमेट्रिक अंत हो जाएगा। घबराने की बात नहीं है, आपने धीरे धीरे भाई थोड़ी थोड़ी भी बात याद रखोगे ना। अगर वीडियो 5 मिनट सुनी किसी दिन, 5 मिनट जो जो पढ़ाया सारा याद कर लो, अगले दिन सुन लो। लेकिन इंटरेस्ट होना चाहिए जब आप वीडियो सुनो, ऐसा नहीं घर वालों ने कह दिया लेक्चर आया हुआ सुनो और आपको बस लेक्चर चल रहा है और आपका ध्यान कहीं और है, फिर उस लेक्चर का कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, जब आपका मन करे ना अच्छी तरह से तब आप सुनना, क्योंकि क्लास में कई बार ये होता है भाई मन नहीं, अब तो बोर हो गए, लेकिन यूट्यूब पे तो बोर होने वाली बात है ही नहीं। जब बोर हो आप बंद कर दो, फिर से सुन लो टाइम निकाल के, सेव कर लो उसको, कभी भी सुन लो, नेट का खर्चा भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा मत करना, घर वाले तो कह रहे वीडियो आई हो आप सुनो और आप उसके ऊपर ध्यान ही ना दो, फिर उस ट्रिग्नोमेट्रिक का बेटा कोई फायदा नहीं है। ठीक है, फिर आप अपने भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हो। साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी दोनों को मैं ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा। जब मैं इनको ऐड करूंगा तो बेटा देखो ये वाली टर्म खल्लास हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ये तो गई, एक और एक 2 टर्म बची, 2 साइन ए कोस बी। बेटा आपसे फार्मूला ये पूछा जाएगा, 2 साइन ए कोस बी का रिजल्ट क्या होगा, आपने जवाब ये देना है। ठीक है, ये पूछा जाए तो आपने ये जवाब देना और ये पूछा जाए तो आपने ये जवाब देना, क्योंकि ए और बी 2 एंगल बन गए, वो किससे बने, तो आपने उनको प्लस कर देना है और एक बार उनको माइनस कर देना है। ठीक है, तो फिर आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। दूसरा आपके पास कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर मैं दोनों को माइनस करूं, इक्वेशन 1 को किस में से माइनस करूं, 2 में से, तो देखो बेटा क्या आएगा, साइन ए प्लस बी में से, साइन ए प्लस बी में से माइनस करते हैं साइन ए माइनस बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी में से माइनस इक्वेशन 1 में से 2, क्या होगा बेटा, माइनस करेंगे, ये माइनस आ गया, ये माइनस आ गया, ये प्लस आ गया, क्या होगा, इस बार ये टर्म कट जाएगी, ये 2 टर्म बचेगी, 2 कोस ए साइन बी, 2 कोस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी में से साइन ए माइनस बी जाएगा तो आपका आंसर ये आ जाएगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा 2 कोस ए साइन बी,
तो आपने बताना कहाँ से आया है। ठीक है, अब देखो मैं इसको थोड़ा सा ईजी बना देता हूँ। एस से आपने साधारण समझना, कोई साधारण इंसान है, और सी का मतलब कोई चतुर है भाई, चालबाज है। ठीक है, साधारण आदमी, अगर साधारण आदमी के हाथ में कमान है, उसका व्यवहार सबके लिए सेम होता है। साधारण आदमी अगर कोई गलत कर रहा तो कहेगा भाई इसको भगवान देखेगा। साधारण आदमी की तो यही सोच होती है। चतुर की ये होती है भाई भगवान कुछ नहीं है, जो भी है तू है सब कुछ। और चतुर है ना, अगर किसी चतुर के पास जाए कोई सलाह लेने, जहाँ पे फ़ायदा होगा तो वहाँ पे ये गया, कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ पे तो आपका नुकसान होगा। और जब कहीं पे हम उससे पूछने जाएँ और वहाँ जाने के बाद हमें नुकसान होता हो तो चतुर कहेगा नहीं, वहाँ पे तो जाके देखना चाहिए। चतुर तो उल्टा ही करता है आपके साथ। ऐसा ही ट्रिग्नोमेट्रिक करती है। सामाजिक तौर पे इसको समझे। अब देखो बातें ही बातों में, साधारण आदमी था, प्लस का मतलब फ़ायदा और माइनस का मतलब नुकसान। प्लस की बात में भी ये दोनों के साथ है, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार करता है कि एक साइन आ गया तो एक कोस आ गया, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। किसको? साधारण को। अगर माइनस की बात है तो तब भी यही कहता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। भाई फायदे पे फायदे की ही बात बताता और माइनस पे माइनस, नेगेटिव पे नेगेटिव, नुकसान पे नुकसान की बात बताता। चतुर के पास चले, जब इसके हाथ में कमाना है, प्लस का मतलब क्या होना चाहिए था बेटा? फायदा। तो क्या करता है, दोनों चतुर तो इसने अलग निकाल दिए और साधारण को क्या छोड़ दिया? एक तरफ। बात फायदे की थी और उसको क्या कह रहा है? नुकसान है वहाँ पे। तो समझना ही है हमने तो कि कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो चतुर में उल्टा होता है, फायदे पे नुकसान, इसलिए समझना पॉजिटिव में क्या आता है? नेगेटिव। और साधारण की सोच सेम होती है, प्लस पे प्लस की और माइनस पे बेटा माइनस की। अगर मैं ए माइनस बी की बात करूँ, कोस ए कोस बी माइनस है, देख चतुर का नुकसान होने की बात थी, साधारण को भी कह रहा है आजा, फायदा है वहाँ पे, तो उल्टा है इसमें। ठीक है, जब एक बात करें, दो साधारण आपस में जुड़ेंगे तो उसमें से एक पहले आदमी साधारण होगा और दूसरा क्या होगा आपके पास? चतुर होगा। साइन को साइन के फार्मूले में जोड़ते हैं, जुड़ रहा, कोई फायदा हो रहा है तो साइन कोस, घटेगा तो कोस साइन। साइन के फार्मूले जुड़ेंगे तो साइन कोस आएगा, साइन में से साइन का फार्मूला घटेगा तो कोस साइन आएगा, जुड़ेगा तो साइन कोस, घटेगा तो कोस साइन। ऐसे आपने सेंस बनानी पड़ेगी, एबिलिटी होनी चाहिए आप में, बस याद रखने की, बार बार आपने सिमरन करना पड़ेगा इस फार्मूले का। यही आपके नाम का वही नाम है और तो कोई है ही नहीं। यही सिमरन आपके काम आएगा। सिमरन करने का मतलब बार बार उसी चीज़ का भाई अध्ययन करना। साइन ए प्लस बी हो गया, साइन ए प्लस बी हो गया, ये प्लस है तो साइन कोस आएगा, माइनस है तो कोस साइन आएगा। ठीक है, इससे आगे भी हम दो फार्मूले और बनाएंगे, एक बार इसके बारे में भी सुन ले, ये क्या कह रहा है बेटा। ऐसे ही इसमें भी अगर थीटा थीटा बराबर हो जाए, कोस टू थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ट्रिग्नोमेट्रिक के हिसाब से, ये ए प्लस ए टू थीटा हो गया, कोस ए। इन्हीं फार्मूलों को देखकर बच्चे कहते बहुत सारे फार्मूले तो तीन है, 1 2 3, आगे तो रास्ता बनाया है, उस रास्ते के ऊपर आपने चलना है। अगर पेपर में भी आप बनाने लग जाओ ना, 3 या 4 मिनट में सारे के सारे फार्मूले बना सकते हो। कब? जब आपका एक्सपीरियंस होगा, अभ्यास होगा। ठीक है, एक्सपीरियंस मेक ए मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा, कोस टू थीटा का हो जाएगा। कोस अगर थीटा थीटा रख दूंगा ना मैं इसको, ए और बी बराबर के क्या मान लिया हमने? थीटा। ए भी थीटा है और बेटा बी भी थीटा है, तो कोस स्क्वायर थीटा, साइन क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। कोस टू थीटा का आ गया। आगे देखो क्या होगा, अगर मैं इस पूरे को साइन में बदल दूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, 10th की कहानी है ये, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। एक और एक कितना हो गया? 2, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला ये होता है कोस टू थीटा के, एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये आएगा। ठीक है, एक फार्मूला आपका ये आएगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एक फार्मूला और, अगर मैं साइन को बदलता, कोस स्क्वायर तो मैं क्या रखता? सेम, और साइन को बदलता, साइन स्क्वायर को बदलेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये माइनस का अंदर जाएगा, माइनस की टर्म,
और ये प्लस की टर्म कोस स्क्वायर बेटा 2 कोस स्क्वायर थीटा और -1। ये भी किसका फार्मूला हो जाएगा, कोस 2 थीटा का। 3 फार्मूले आ गए कोस 2 थीटा के। कितने फार्मूले आ गए आपके पास, 3, 1 2 3, ठीक है। अच्छा आगे की बात करें, उसी तरह दोनों फार्मूलों को ऐड करें तो क्या होगा और माइनस करें तो क्या होगा। इसमें रिवर्स है, ये हमारे पास सेकंड है, ये हमारे पास फर्स्ट है। अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लूँ, ये माइनस वाली तो मैंने ऊपर लिख दी और प्लस वाली मैंने नीचे लिख दी, क्योंकि ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब मैं इसको सिंपली ऐड करूँगा तो ये एक टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर माइनस वाला उल्टा है, क्योंकि माइनस वाले में फ़ायदा होता है। जब मैं इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड करूँगा तो कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी, रिजल्ट क्या आएगा देखो, कोस ए माइनस बी और कोस ए प्लस बी को ऐड कर लिया तो ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी, कैंसल। तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा, 2 कोस ए कोस बी। जब दोनों चतुर थे, फायदे की बात होगा तो चतुर ही आदमी क्या उठा सकता उसमें फ़ायदा। अगर दो चतुर के बीच में झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, वो दोनों तो आपस में लड़ाई करते रहेंगे, फिर तो फ़ायदा किसको होगा, साधारण को ही होगा ना। देखें उस बात का रिजल्ट क्या आएगा। जब मैं दोनों इक्वेशन को माइनस करता हूँ, ये माइनस ये प्लस, ये कट जाएगा। जब कोस ए माइनस बी में से कोस ए प्लस बी को माइनस करेंगे तो 2 साइन ए साइन बी। देखो जब झगड़ा हो गया, नुकसान होने लग गया दोनों को, तो फ़ायदा किसको पहुंचने लग जाता है, फिर साधारण को। बात करें साइन ए साइन बी को, ठीक है। एक ये फार्मूले, एक एक्सरसाइज इसके ऊपर है, एक एक्सरसाइज इसके ऊपर है और एक एक्सरसाइज जिसके ऊपर है। एक और चलता है इनसे आगे, इन्हीं से बनाए जाते हैं। 4 एक्सरसाइज इनके ऊपर, 3 उनके ऊपर, 7 एक ग्राफ की 7 होगी, ठीक है। और एक एक्सरसाइज में पाई वाले कंसेप्ट के ऊपर 8। एक आधी एक्सरसाइज और इन्हीं के बीच कर मिलाकर बनाई जाती है प्रिंसिपल वैल्यू के लिए। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि एक एक फार्मूले के ऊपर एक एक एक्सरसाइज दे रखी है। आपको ये फार्मूला याद, एक एक्सरसाइज कवर। आपको ये जो बीच वाले होंगे ना, ये फार्मूले याद तो आपकी एक एक्सरसाइज कवर। ये और ये याद है तो आपकी एक एक्सरसाइज कवर। इससे आगे मैं एक और बनाऊंगा, अगर वो कवर है तो आपकी एक और एक्सरसाइज। कितनी होगी, 1 2 3 4, 4 तो ये, 3 वो, 7 और एक पाई वाली 8। एक एक्सरसाइज और बची होगी, वो प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर आपकी सोल्व हो जाएगी, ठीक है। एलिमेंट के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ बेटा। मैं tan a प्लस बी का बना लूँ। अब a और b बराबर के हो जाए बेटा, तो 2 थीटा हो जाएगा, tan थीटा प्लस tan थीटा 2 tan थीटा और 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा। बस यही एक फार्मूला है। tan के फार्मूले कम यूज होते हैं, लेकिन +2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में बहुत सारे फार्मूले आ जाते हैं। साइन ए प्लस बी हो गया, साइन ए माइनस बी हो गया, ठीक है। ये रिजल्ट हो गया, ये हो गया। आगे मैं क्या बात कर रहा हूँ पता है आपको, कि भाई आपने ये समझना है। देखो क्या जिक्र कर रहा हूँ मैं, एक फार्मूला और बना देते हैं हमारा। उसमें क्या होगा, अगर मैं a प्लस बी को c नाम दे दूं और a माइनस बी को क्या नाम दे दूं, d। इसमें तो क्या होता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये जवाब देना है, इससे ये बनाना होता है। अब एक बात बताओ भाई, अगर ये दे दिया जाए 3 और 5 होता तो 3 और 5 थोड़े ही रखते हैं आंसर में बेटा, 3 और 5 तो 8 बना देते हैं, मतलब ये प्लस हो गया। अगर इस दोनों को ऐड करके मैं एक नाम क्या दे दूं, c, क्या नाम दे दूं, c, तो क्वेश्चन देखो कैसे चलेंगे फिर। साइन c बोला जाएगा, ये तो क्या बोला जाएगा, साइन c, ठीक है। इसको a प्लस बी को क्या नाम दे दिया, c। क्यों, अगर क्वेश्चन यहां से शुरू करेगा तो अलग अलग करके थोड़ी बताएगा आपको, उसको जोड़ के जो एक एंगल बनता होगा उसके हिसाब से क्वेश्चन पुट करेगा, साइन c के हिसाब से। ये साइन c आएगा, ये साइन आपका क्या आएगा, d आएगा। फिर आपका a था, a की जगह वैल्यू देखो क्या आएगी,
यहाँ से निकाल लें बेटा, किसकी वैल्यू निकाल लें, ए की। कुछ नहीं किया, इस फार्मूले से ये बनाया, उसको जोड़ के ये बना दिया। फार्मूला तो ये एक के याद रखना है, बाकी तो आगे प्रक्रिया याद रखनी है आपने, क्या करना और क्या नहीं करना। तो मैं इन दोनों को ऐड करूं, बी से बी का ए और ए बेटा कितना हो गया 2a और c प्लस डी। जहाँ पर a है वहाँ पर क्या रख देंगे c प्लस डी बाई 2। जहाँ पर a है वहाँ पर तो c प्लस डी बाई 2 और दूसरे की जगह बेटा जब वैल्यू आप निकालोगे ना सोल्व करके c माइनस डी बाई 2 आएगी। बस इतनी सी कहानी है। इसमें फिर c रख देना, इसमें d रख देना, जो वैल्यू है वो वैल्यू रख देना, आपका दूसरा फार्मूला बन गया। तो ये बन जाएगा साइन c माइनस साइन d। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक मुश्किल नहीं है, वे समझना। ये नहीं बताता जिसका परिवार बड़ा रिश्तेदारी ज़्यादा, अगर आपको एक बार समझ में आने लगी फिर तो आप हर किसी का जवाब देते जाओगे। साइन c माइनस साइन d 2 साइन। एक फार्मूला तो बेटा मैंने इससे बना दिया ये, और ये किससे बना दिया, कुछ भी तो नहीं किया। जो a प्लस बी है उसको तो c कह दिया, और जो a माइनस बी है उसको क्या कह दिया d, और जो a एंगल था ना इसमें उसकी रिजल्ट क्या आ जाएगा a प्लस ये सॉरी c प्लस डी बाई 2। और यहाँ पर ये कोस है ना, पहला इसका कोस है ना, कोस c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2। बस ये है ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले। इसी तरह यहाँ चलेंगे, इसको क्या नाम दे देंगे, इसको क्या नाम, इसको तो c नाम दिया है और इसको क्या नाम दिया है d। इसमें उल्टा है क्योंकि a प्लस बी तो c है और a माइनस बी क्या है d। देखो इसको नाम क्या देंगे c और इसको क्या नाम देंगे d। अगले फार्मूले देखो क्या बनेंगे, और a प्लस बी को क्या नाम देना है c प्लस डी बाई 2 और b को नाम देना c माइनस डी बाई 2। कुछ भी नहीं, इसी फार्मूले में वैल्यू रखनी है, अगला फार्मूला बन जाता है। कोई नई बात याद नहीं रखनी, समझनी है बस। तो ये मैं पहले लिख देता हूँ कोस c, फिर लिख देता हूँ कोस d, दोनों का रिजल्ट दोनों कोस है। इसमें पहला एंगल c प्लस डी बाई 2 और दूसरा एंगल कोस c माइनस डी बाई 2। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं कोस c, इसमें बेटा माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि कोस c पहले लिख रहा हूं। फार्मूले याद ही ऐसे किए जाते हैं, कोस c प्लस कोस d, कोस c माइनस कोस। कोई आपसे ऐसे पूछे ना साइन c प्लस कोस d, देखो मैं ध्यान से कह रहा हूँ साइन c प्लस कोस डी, ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता। साइन c प्लस कोस d का कोई फार्मूला नहीं है। साइन में साइन जुड़ेगा, साइन में से साइन घटेगा, कोस में कोस जुड़ेगा, कोस में से कोस घटेगा। साइन कोस का आपस में कोई लिंक नहीं होगा बाद में। देखो बेटा इसमें कोस c लिख लिया मैंने, ये कोस d लिख लिया, ये बेटा माइनस तो कॉमन आ गया ना, जो प्लस है वो तो माइनस का हो जाएगा। पहला एंगल साइन c प्लस डी बाई 2 और दूसरा एंगल साइन c माइनस डी बाई 2। अगर मैं एक माइनस यहाँ से कॉमन लेता हूँ ना साइन में, इसको मैं d माइनस सी, बुक में ऐसे फार्मूला दे रखा कईयों में d माइनस सी, और जो माइनस कॉमन आया ना बेटा साइन में से एक ऐसे नहीं पढ़ा था हमने, साइन माइनस थीटा हो जाता है माइनस का साइन थीटा, तो माइनस क्या हो जाता है बाहर आ जाता है, और उस बाहर आए हुए माइनस से इसमें एक अलग बात है बस d माइनस सी, और उस माइनस से ये माइनस क्या हो जाता है आपका कैंसल। ठीक है, कोई भी क्लास हो आपके पास भाई, बीएससी की ट्रिग्नोमेट्रिक है, +1 की है, +2 की है, बीटेक की है, ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले हर जगह यही चलेंगे। ठीक है, आगे थोड़ा बहुत चेंजेस होता जाएगा लेकिन फार्मूले आपके पास सारे के सारे यही होंगे। सबसे ज़्यादा कोस के और साइन के फार्मूले यूज़ होते हैं टेन के लिए। अब आपको बात करें ना, बड़ी मुश्किल से 3 या 4 छोटी छोटी बातें और रह गई होगी ट्रिग्नोमेट्रिक की जो नहीं आती होगी, नहीं तो आप जैसे जब सिलेबस स्टार्ट करोगे इन बातों का पता है समझाएंगे तो आपका सिलेबस बहुत ईजी हो जाएगा। और ये तो पता चल गया मई में और स्कूल आपके ओपन नहीं होंगे,
तो इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, चैनल के साथ बना रहना पड़ेगा। फ्री में है बिल्कुल, आपने पे भी नहीं करना भाई कुछ भी। तो फ्री में पढ़ रहे हो तो आप इतना तो सोच सकते हो भाई पढ़ ले, ना दबाव डाल रहे भाई, आपके फ्यूचर के लिए पढ़े। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं कंसेप्ट बता देता हूँ, समय की कमी है। पाई कहाँ से आती है, उसमें एक पाई का कंसेप्ट होता है, लेकिन वो फिजिक्स में भी क्या होता है, यूज होता है। अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो फार्मूले हमने लगभग बना दिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब थोड़ा सा कंसेप्ट बता दें एंगल का। ट्रिग्नोमेट्री के मोस्टली फार्मूले आ चुके हैं। ठीक है, अब लेक्चर बड़ा ना हो जाए इसलिए हम कुछ ही शब्दों में विराम देके अपने लेक्चर को आराम देंगे, और आप बच्चों को भी। ठीक है, अच्छा अगर समझ में आ रहा तो भाई कम से कम एक बच्चा अगर एक सब्सक्राइबर जोड़े ना, पढ़ने वाला बच्चा, तो भी बहुत फायदा होगा। ठीक है, लाइव आस्केंगे अगर हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं, फिर हम जिस समय ये बोले भाई उस समय मिलेंगे सारे बच्चे लाइव आके अपनी अपनी बातें कमेंट बता सकते हैं, हमें कौन सा टॉपिक करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो हम क्लियर कर सकते हैं आपस में। एक होता आर्क बाय रेडियस, थोड़ा सा ही जिक्र करेंगे। आर्क बाय रेडियस, थीटा की प्राप्ति होती है हमें। आर्क को, इसको आर्क बोलते हैं चाप, ये थीटा, और ये बेटा किसी सर्कल का रेडियस है। जो एंगल मिलता है थीटा, वो आर्क को रेडियस से डिवाइड करने से मिलता है, और यहाँ पे डिग्री से नहीं मिलता। थीटा के जो यूनिट बोले जाते हैं ना, रेडियन बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, रेडियन। अगर मैं इसकी बात करूँ, फिजिक्स में भी काम आती है ये, फिजिक्स का ही कंसेप्ट होता है वैसे। 180 डिग्री है, कितना है, 180 डिग्री। तो इस थीटा की मैं बात करूँ रेडियन में, थीटा किस में आता है, रेडियन में। आर्क की लेंथ बताओ कितनी, पूरे सर्कल का तो 2 पाई आर होता है, पूरे सर्कल का तो कितना होता है, 2 पाई आर। हाफ सर्कल का बेटा क्या होगा, पाई आर। आर्क की लेंथ तो होगी पाई आर। आर्क रेडियस कितना बेटा इसका, आर। आर से आर कैंसिल किया, क्या बच गया, पाई। थीटा कितने डिग्री है, जो हम डिग्री में बात करते हैं इसकी, 180। तो 180 डिग्री को कोरिलेट कर दिया जाता है पाई रेडियन के इक्वल। पाई की वैल्यू तो वही है, 3.14 रेडियन भी कह सकते हैं। 180 डिग्री है ना, 3.14 या 22/7, लेकिन हम उस 22/7 को यहाँ पे नोटेशन किससे दे देते हैं बेटा, पाई से। हमारी मजबूरी हो जाती है फिर भाई आपस में यूनिट कन्वर्जन के लिए 180 डिग्री को क्या समझा जाता है, पाई रेडियन समझा जाता है। तो जब मैं डबल करूँगा तो 180 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई के। अगर मैं इसका हाफ करूँगा, पाई का हाफ करूँगा तो पाई/2 हो जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। फिर इसका हाफ करूँगा तो पाई/4 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अगर मैं इसका थर्ड पार्ट करूँ, 180 डिग्री का थर्ड पार्ट करूँ तो 60 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं 180 डिग्री का बेटा 6 पार्ट करूँ तो कितने डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, जैसे डॉलर और रुपए की करेंसी चेंज होती है ना, ऐसे ही डिग्री से रेडियन में कन्वर्ज होता है। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि +2 में सारा कंसेप्ट पाई का है, तो वहाँ पे हम सारी बातें किसके साथ करेंगे, पाई के साथ करेंगे। ठीक है, जो बच्चे +2 के हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ने से पहले उसने ट्रिग्नोमेट्रिक का सारा बेसिक देखना ज़रूरी है। बेसिक पढ़ेगा तो बेटे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की एक्सरसाइज 2 है, काम 7 या 8 नंबर का आता है बोर्ड में, +2 के हिसाब से बात करें। अच्छा भाई, आप बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा जो लेक्चर सुना। ठीक है, आशा करते हैं आपके सब समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में ना आए तो आप बच्चे कमेंट करते रहिए, आ जाए तो भी करते रहिए। और हर बच्चा, दिल से कह रहा हूँ भाई, 1 या 2 अच्छे सब्सक्राइबर बढ़ाओ भाई, जो पढ़ने वाले बच्चे हो, जो लेक्चर अपना सुन सके। ठीक है, घर वाला अगर कोई और है भाई रिश्तेदारी में है, उसको भी बोलो आप सब्सक्राइब करे, उसको भी हर रोज़ बेल आइकन ऑन कर लेना, लाइक कर दिया करो। ठीक है, लाइक से भी हौसला मिलता है भाई कितने बच्चों को ये वीडियो पसंद आई या नहीं आई। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला हमारा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक से अलग होगा। आज ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक बता दिया, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा। कई बार किसी 12th वाले बच्चे से पूछोगे ना, वो कहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक तो बहुत मुश्किल है,
और अब आपको बता दिया भाई, जिसको मुश्किल लगे तो वो देख लेना, वो आगे मत पढ़ना, और जिसको मुश्किल ना लगे, आसान है, तो आप आगे पढ़ सकते हो। लेकिन आर्मी में ऐसा हो सकता आने वाले टाइम में, अब तो मैथ जीडी में कंपलसरी किया, क्या पता आर्मी की सभी ट्रेड में मैथ कंपलसरी कर दे। जो बच्चे 10th के सुन रहे हो, 11th में आए हैं, 11th के हो गए अब आप, तो आपने मैथ पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, नहीं तो बाद में जाकर बहुत समस्या होगी। अभी से धीरे धीरे आप क्लियर करोगे बेस, तो आपको समझ में आ जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके बेटा।